बच्चों, आज हम वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा आप जानते हैं, इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं। वन इज सॉल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट। ये सॉल्यूशन होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। वन इज सॉल्यूट, अनदर इज सॉल्वेंट। यहाँ पर हमने सॉल्यूट कैसा लिया है? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल हमने कैसा सॉल्यूट लिया है? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट होते हैं ये जनरली सॉलिड्स होते हैं, और सॉलिड्स में भी कैसे सॉलिड्स? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड्स के बारे में हम जब वेंटो फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूट्स लेना है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2। ग्लूकोज C6H12O6 एंड सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11। इस तरह के नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे सॉलिड्स। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड इनको नहीं लेना है इसमें, क्योंकि वो डिसोसिएट हो जाते हैं, इसलिए उनको नहीं लेना। उनको हमें जब वेंटो फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे तब उनको डिस्कस करेंगे, तब उनको लेंगे। और सॉल्वेंट कैसे होते हैं? सॉल्वेंट होते हैं वोलेटाइल। ओके, वोलेटाइल सॉल्वेंट में वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल एटसेट्रा। ठीक है, तो इस तरह के जैसे डिस्कस किया, इसमें वेपर प्रेशर ऐसे सॉल्यूशन का हमें फाइंड आउट करना है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो। सॉल्यूशन के दो पार्ट हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जिसमें हमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेना है। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में भी ऐसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेने हैं, सॉलिड्स लेने हैं जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और जो सॉल्वेंट होगा वो हमें वोलेटाइल लेना है, जैसे वाटर है, मिथेनॉल है, इथेनॉल है, बेंजीन है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं, अगर हम एक बीकर में सॉल्वेंट लेते हैं, और ये कैसा सॉल्वेंट है? प्योर सॉल्वेंट। इसके यहाँ पर ये सरफेस पर मॉलिक्यूल्स होंगे ए, और ये बीकर है, दिस इज closed beaker. There will be vapors because this is volatile solvent. This is volatile. This is volatile solvent. So there will be vapor. These are vapors. So there will be vapor pressure of this solvent P not A, because this is pure. Now we add in this a non-volatile solute V. Now अब क्या होगा? हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में ऐड कर दिया, तो अब क्या होगा? हमारा ये कंटेनर था जिसमें सॉल्वेंट था, वोलेटाइल सॉल्वेंट था। अब क्या होगा? जो V नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, दैट विल ऑक्यूपाई सम स्पेस इन द सॉल्वेंट। उसी तरह से ये सरफेस पर भी ये कुछ ऑक्यूपाई कर लेगा प्लेस को, तो इस तरह से ये बी के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, कुछ बी के और कुछ ई के आ जाएंगे। अब ये वोलेटाइल है, ये नॉन वोलेटाइल है, तो ये वेपर नहीं बनाएंगे। यहाँ इसने ये जो कंपोनेंट्स थे इनको हटा करके ये यहाँ पर बी के कंपोनेंट्स आ गए। दिस इज सॉल्यूशन।
this is solution, and this is नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। इसमें कंपोनेंट्स इसके आगे, अब ये क्या कर रहे हैं, इसमें ये जो बी जो कंपोनेंट्स हैं ये नॉन वॉलेटाइल हैं, ये न तो वेपर बन रहे हैं न इन्होंने ए को भी वेपर बनने दिया, उनकी जगह पर खुद आ गए। अब क्या होगा, देयर विल बी लेस वेपर, it means there will be some less vapor pressure of the solution, that will be Pa, and this Pa will be less than P naught A. P naught A is the vapor pressure of the pure solvent, जब इसमें सॉल्यूट हमने डिजॉल्व नहीं किया था। Pa is less than P naught A. This is due to decrease in vapor due to B solute is present. Now P naught A is the vapor pressure of pure solvent liquid, and Pa is the vapor pressure of solution का वेपर प्रेशर है ये, this will be Pa. So there is lowering in vapor pressure. And how can we find this vapor pressure? This vapor pressure can be find out by the Raoult's law. Raoult's law क्या कहता है? Pa proportional to the mole fraction of A, and Pa equal to Kxa, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। और हमने ये भी पढ़ा है P A इक्वल टू P नॉट A XA। हम ये भी जानते हैं XA प्लस XB इक्वल टू 1, देन XA इक्वल टू 1 माइनस XB। देन अब हम XA की वैल्यू अगर इस फॉर्मूले में रखें, सपोज दिस इज फॉर्मूला 1, देन PA इक्वल टू P नॉट A 1 माइनस XB, देन दिस विल बिकम P नॉट A माइनस P नॉट A XB। Now P naught A XB equal to P naught A minus PA, and this is lowering in vapor pressure. Vapor pressure. Now XB will become to P naught A minus PA upon P naught A. Now this will become relative lowering in vapor pressure. This is relative lowering in vapor pressure, and this is a colligative property. This is a colligative property. This is not a colligative property. This is not
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोबरिंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन which depends upon number of solute particles or molecules, atoms, ions, etc. known as colligative property। सॉल्यूशन की कौन सी प्रॉपर्टी? जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है and does not depend upon nature of solution। नेचर ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड नहीं करती या नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करती, दैट इज नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, there are 4 colligative property। One is relative lowering in vapor pressure। Second, elevation in boiling point। Third, depression in freezing point। and fourth is osmotic pressure। ठीक है बच्चों, ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? वेपर प्रेशर ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, और उसका जो वेपर प्रेशर होता है उसमें लोबरिंग होती है, इसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। और उसके लिए हमने जो फॉर्मूले फाइंड आउट किए हैं वो इस तरह से हैं। पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, इसके अलावा एक्स बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। एक्स वी इज द मोल फ्रैक्शन। ठीक है। पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड सॉल्वेंट एंड पी ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों, अब हम इन फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1, the vapor pressure of pure water is 60 mm at some temperature। Find the vapor pressure of a solution containing 30 ग्राम। यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2CO NH2 dissolve in 72 ग्राम वाटर। वाटर क्या है यहाँ पर? सॉल्वेंट, वॉलेटाइल सॉल्वेंट। यूरिया क्या है यहाँ पर? नॉन वॉलेटाइल। वाटर वॉलेटाइल।
ओके, अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 60 mmHg। दिस इज P नॉट A इक्वल टू 60 mm mercury at some temperature. Find the vapor pressure of a solution containing 30 gram urea. 30 gram means urea, non-volatile solute, WB to 30 ग्राम। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखनी है, वी विल टेक ऑलवेज solute as B and solvent as A in a binary solution। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब जिसमें दो कंपोनेंट हो, एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो। वैसे एक चीज़ और ध्यान रखने की है, सॉल्यूट दैट विल बी लेस क्वांटिटी, जो कम क्वांटिटी में होगा वो सॉल्यूट होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा, जो लार्ज क्वांटिटी में होगा। ठीक है, तो हमने WB मास ऑफ द सॉल्यूट ले लिया। और क्या दिया हुआ है, डिसॉल्व इन 72 ग्राम वाटर, WA 72 ग्राम। यूरिया का मोलर मास तो MV, ये हमने पहले बताया था 60 ग्राम्स पर मोल। ओके, ये दिया हुआ। पूछा क्या है इसमें, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PA फाइंड आउट करना है। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, PA इक्वल टू P नॉट A XA, और एक दूसरा फॉर्मूला है XB इक्वल टू P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A। अब हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, एक तो P नॉट A दिया हुआ है, हमें निकालना है PA निकालना है, और मास दिया हुआ है सॉल्यूट का, और मास दिया है सॉल्वेंट का। एक हम और जानते हैं, मोलर मास MA ऑफ वाटर विल बी 18 ग्राम पर मोल, ये भी जानते हैं। इसका मतलब हम ये दोनों ही फॉर्मूले से हम ये निकाल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सपोज हम ये फर्स्ट फॉर्मूले लेते हैं, फर्स्ट फार्मूला और ये सेकंड फार्मूला। फर्स्ट फार्मूले से अगर लेते हैं पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। नाउ एक्स पी नॉट ए और एक्स ए क्या होता है, एक्स ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी प्लस एन ए। हमारे पास दिया हुआ है एन ए फॉर द सॉल्वेंट, दिस इज फॉर द सॉल्वेंट एंड दिस इज फॉर द सॉल्यूट। ठीक है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है 72 ग्राम ऑफ वाटर, 72 ग्राम वाटर दिया हुआ है और इसका मोलर मास है 18। और यूरिया कितना दिया हुआ है 30 और इसका मोलर मास है 60 प्लस ये 72 अपॉन
80। हम इसको कैंसिल करें तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम और ये 4 टाइम हो जाएगा। देन 4/1/2 plus 4. It means this will become 4/4.5. This is XA. Now place the value of XA in this formula into 4/4.5, and P naught A is given 60 into 4/4.5. Then this will become 240 upon 4.5. If we divide this by 45, 240, this will be 53.33 mmHg.